हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग लक्ष्य। आप अपकमिंग बैंक एग्ज़ाम जो 2022 में होने वाले हैं, मैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। आने वाले जो बैंक एग्ज़ाम है आपको मिलेंगे देखने को एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क यानी ग्रामीण बैंक बोलते हैं इसको, आईबीपीएस आरआरबी पीओ यानी ग्रामीण बैंक होता है, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी, LIC AAO और इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको बैंकिंग एग्जाम देखने को मिलेंगे। बट जो ये मैंने बैंकिंग एग्जाम नोट कर रखे हैं ये आने वाले ही हैं। SBI क्लर्क, IBPS RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क एंड RBI असिस्टेंट। क्लर्कियल लेवल जो होता है उसमें 2 फेज होते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस। यानी कि अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है एंड मेंस क्वालिफाई कर लिया है देन आपका डायरेक्टली जॉब लग जाती है बैंक में। अगर आप SBI PO या IBPS PO को टारगेट कर रहे हैं तो इसमें जो फेज होते हैं वो 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज होता है प्रीलिम्स, सेकंड होता है मेंस एंड डिस्क्रिप्टिव, थर्ड फेज होता है इंटरव्यू। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रीलिम्स देते हैं चाहे वो आप PO लेवल का दें या फिर क्लर्क लेवल का, आपके जो प्रीलिम्स में सब्जेक्ट होते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, सेकेंड होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड थर्ड होता है मैथ यानी कि क्वांट। एंड अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपको मेंस में बैठने को मिलता है। तो मेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं रीजनिंग और आपका इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ और आपका एक सब्जेक्ट बढ़ जाता होता है जनरल अवेयरनेस, यानी इसमें करंट अफेयर्स आती है आपकी और कंप्यूटर्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। बट जो कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस होते हैं आपके आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ यानी कि जो ग्रामीण बैंक होता है उसमें अलग से सेक्शन आता है कंप्यूटर का। बट अगर आप एसबीआई पीओ या IBPS PO और क्लर्क का कर रहे हैं तैयारी तो मेंस में आपका कंप्यूटर लिखा होता है बट उसके क्वेश्चंस उतने नहीं आते। ये आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि IBPS RRB क्लर्क और RRB PO क्या होता है। इसको सिंपल शब्दों में बोले तो इसे ग्रामीण बैंक बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक। इसमें क्या होता है आपका नॉर्मली जो इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें ओनली 2 होते हैं प्रीलिम्स में। जैसे आपका 40 नंबर का रीजनिंग होता है और 40 नंबर का ही क्वांट होता है, यानी टोटल 80 नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं और आपको जो टाइम मिलता है वो होता है 45 मिनट्स। ठीक है, एंड आपका जो ये मेंस होता है, अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है देन अगर आप मेंस में अपीयर हो रहे हो तो इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यानी रीजनिंग का तो आपका अलग सेक्शन होता ही है और जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है उसका भी अलग सेक्शन होता है। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप पेपर को इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हो या फिर हिंदी लैंग्वेज में। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज चूज करना है तो आप अलग से हिंदी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। मैथ में आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन लिखा होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो मोस्ट है वो DI होता है। और आपका जो चौथा है वो है आपका करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस। ये आता है, ये आपका जो टोटल एग्जाम टाइमिंग होता है ये 3 आवर का होता है। इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है PO में, और अगर आप क्लर्क में कर रहे हैं तो इसमें आपका सिर्फ अगर मेंस क्लियर कर ले तो डायरेक्ट आपका जॉब सिलेक्शन हो जाता है। अब आते हैं IBPS क्लर्क PO, SBI क्लर्क PO। अब आप सोच रहे होंगे मैंने आपको RRB PO और RRB क्लर्क अलग क्यों बताया और IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क और PO में अलग क्यों बता रही हूँ। इसलिए क्योंकि RRB PO और क्लर्क में क्या होता है कि आपको चूज करने का मौका मिलता है कि जिनकी इंग्लिश वीक है वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि वो हिंदी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। अगर उनकी इंग्लिश अच्छी है तो वो इंग्लिश को भी प्रेफर कर सकते हैं। बट आपका इसमें क्या होता है IBPS क्लर्क या SBI क्लर्क में कि इंग्लिश में कंपलसरी होती है कि आपको करना ही करना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है। प्रीलिम्स में जो आपको देखने को मिलता है रीजनिंग एबिलिटी मिलती है, इंग्लिश लैंग्वेज होता है और क्वांट होता है। इसमें क्या होता है आपको सेपरेट टाइमिंग होती है। 20 मिनट्स आपको मिलेंगे रीजनिंग के लिए, 20 मिनट्स मिलेंगे आपको इंग्लिश के लिए और 20 मिनट्स ही मिलेंगे आपको क्वांट के लिए। जो ये टोटल मार्क्स होता है 100 का होता है। रीजनिंग आपको 35 मार्क्स की आती है, इंग्लिश लैंग्वेज 30 का आता है एंड क्वांट आता है आपका 35 का। और आपका अगर आप SBI PO और IBPS PO टारगेट कर रहे हैं तो उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है। बट अगर RRB PO यानी ग्रामीण बैंक टारगेट कर रहे हैं तो उसमें डिस्क्रिप्टिव का आपका एग्जाम नहीं होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ IBPS क्लर्क, SBI PO और IBPS PO का मेंस एग्जाम में आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा होता है बट कंप्यूटर्स में ना के बराबर होता है आपका, ज़्यादातर रीजनिंग से ही क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज
आपका होता है इसमें डेटा एनालिसिस होता है, आपका करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव। अब सोचेंगे आप ये डिस्क्रिप्टिव में आखिर आता क्या है। तो जब आपका ये 3 घंटे का पेपर हो जाता है मेंस का, तो आपको एक अलग से टाइमिंग मिलता है 30 मिनट का, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। डिस्क्रिप्टिव में आपके 2 फेज होते हैं, एक होता है आपका लेटर आता है और दूसरा होता है आपका एसे। यानी कि आपको इस 30 मिनट के अंदर लेटर और एसे आपको लिखना होता है। टॉपिक आपको खुद दिया जाएगा। अभी आप सोचेंगे कि पेन कॉपी का यूज होगा या सिस्टम पे करना होगा, तो ये आपको सिस्टम पे करना होगा। आपको वर्ड्स लिमिट दिया जाएगा, कम से कम 150 वर्ड्स तक आपको लेटर और 200 से 250 के वर्ड्स तक आपको ऐसे टाइप करने होते हैं, और ये इंग्लिश में लिखा जाता है, हिंदी में नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे।